हम सब जानते हैं कि हम प्रतिदिन अपने आप से हारते हैं। अनेक बात जो हम नहीं करना चाहते हमसे हो जाती हैं। संस्कारों की गहराइयों में हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई पड़ी है, हम चाह के भी बदल नहीं पाते हैं। क्या कोई ऐसा मार्ग है कि हम पूजे भी जाएं और साथ ही साथ हम सारे सुख भोगते हुए काम से बचे रहें? क्योंकि जब तक अखाड़े में पैर नहीं रखा, जब तक पलटियां दी नहीं, पलटियां खाई नहीं है, तब तक तुम कैसे कह सकते हो कि तुम में वो श्रेष्ठता आई है? मनुष्य के अंतःकरण के स्तर पर जिस फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है वो एक्शन, एक्शन और एक्शन है। जब तक वो एक्शन में नहीं उतारेंगे, जिस किसी को भी अपने व्यवसाय जगत में, अपनी प्रोफेशनल स्ट्रीम में गुणवत्ता के ऊंचे स्तर प्राप्त करने हैं, उसके लिए ये श्रीमद् भगवद गीता है। गीता उस उत्कृष्टता का मैनुअल है, उसकी टेक्नोलॉजी है। श्रीमद् भगवद गीता, अध्याय 5, श्लोक नंबर 2। संन्यासः कर्मयोगः च निःश्रेयस्करौ उभौ तयोः तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगः विशिष्यते। मुनि वेद व्यास अब एक बहुत लंबी यात्रा के लिए ले चले हैं। यूं तो उनकी यात्रा श्रीमद् भगवद गीता की रचना करने से पूर्व ही आरंभ हो चुकी थी, परंतु धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे भगवद गीता आगे की ओर बढ़ती है, एक नई ऊंचाई को छूने का प्रयास करती है। श्लोक नंबर 1 अध्याय 5 में अर्जुन के द्वारा एक प्रश्न पूछा गया। प्रश्न बड़ा विचित्र था और ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रश्न का कोई तारतम्य बैठ नहीं रहा, क्योंकि 4 अध्याय होने के उपरांत भी अर्जुन एक प्रकार का डिस्कनेक्ट जिसे कहते हैं उसे प्रस्तुत करता है और प्रश्न पूछ बैठता है कि हे कृष्ण, कृष्ण शब्द बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। कहते हैं कि कृष्ण शब्द का जो अर्थ है वो आकर्षण है और उसके अंतिम शब्द न से जो संबोधन जाता है वो है एक अनुकंपा, एक ब्लिसफुल स्टेट का, एक ऐसे ब्लिसफुलनेस को, ऐसी अनुकंपा को, ऐसी कृपा को आकर्षित कर रहा। तो कृष्ण की कृपा को आकर्षित करते हुए अर्जुन उनसे पूछ बैठता है कि मैं आपके द्वारा बताए गए इस कर्म योग और कर्म ज्ञान कर्म संन्यास योग के उपरांत समझ नहीं पा रहा हूं कि श्रेष्ठ क्या है। क्या कर्म योग श्रेष्ठ है या कर्म संन्यास श्रेष्ठ है? क्या मेरे लिए ये श्रेष्ठ है कि मैं काम करता चलूं, या ये अधिक उपयुक्त होगा कि मैं काम करना त्याग दूं? मेरा उत्थान किस में है? मेरी प्रगति किस में होगी? इवोल्यूशन कैसे होगा? प्रश्न विचित्र इसलिए है क्योंकि कृष्ण ने 3रे अध्याय से शुरू कर दिया एक एक पग आगे बढ़ाना और स्पष्ट करना कि क्या उपयुक्त है। पर फिर भी क्योंकि प्राचीन व्यवस्था ये मानती है कि एक ही कक्षा में बैठे हुए विद्यार्थी अलग अलग मनस्थिति में होते हैं। बहुत से वो समझ जाते हैं जो अध्यापक कहना चाहता है, बहुत से कुछ और समझते हैं, बहुत से बिल्कुल विपरीत समझते हैं और बहुत से बिल्कुल खोए से रह जाते हैं। तो अलग अलग मनस्थिति के विद्यार्थी जो अध्यापक की एक ही कक्षा में उपस्थित होते हैं, उन सबको साथ ले चलने के लिए, उन सबको ज्ञान के साथ गुथे रखने के लिए बीच बीच में कुछ ऐसे अटपटे प्रश्न भी होने आवश्यक हैं। क्योंकि ऐसे अटपटे प्रश्नों के माध्यम से, क्योंकि ये कालहीन अध्यापक है। व्यास कौन है? व्यास जानते थे कि पर्सनल इंडिविजुअल ट्यूशन देने के लिए मैं हर काल में उपलब्ध नहीं रहूंगा। सूक्ष्म स्तर पर तो रहूंगा पर सबके सामने नहीं रहूंगा। तो मैं क्यों ना अपने पाठ्यक्रम में कुछ ऐसी रचना करके चलूं कि जहां अनेकों विद्यार्थियों की पृथक पृथक मनोभूमि को मैं साथ साथ सहेजता रहूं, कोई पीछे नहीं छूटे। इसलिए अटपटे प्रश्न आते हैं और अध्याय 5 में पहला प्रश्न ही अटपटा है और इस अटपटे प्रश्न का उत्तर
उन्होंने बहुत सुंदर रूप में दिया, जिसका विस्तार आगे होगा। उन्होंने इसमें कह दिया है कि हालांकि कर्म संन्यास योग और कर्म योग दोनों ही मनुष्य का कल्याण करने वाले हैं। यहां कर्म संन्यास से तात्पर्य है उन अवस्थाओं का जहां मनुष्य एक ऐसी चेतना की प्रगति प्राप्त कर लेता है, उत्कर्ष प्राप्त कर लेता है, जहां उसको कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस की कहें या तैलंग स्वामी की कहें, मां आनंदमय की कहें, इन लोगों को किसी काम को करने की आवश्यकता नहीं है। इन लोगों के रूटीन कुछ इस प्रकार के नहीं होते जहां हम ये कहें कि हां इनका अमुक समय जीविका पार्जन इत्यादि में जा रहा है। ये लगभग काम से मुक्त हुए लोग हैं, ऐसी अवधूत अवस्था में हैं जहां इनके लिए किसी काम की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने काम को त्याग दिया, उसका कर्म का संन्यास कर लिया। दे आर नॉट इनटू एनी काइंड ऑफ अ बिजनेस। और हम देखते हैं कि जितने भी बड़े बड़े अवधूत हुए, उन्होंने उस प्रकार के कर्म का तो त्याग किया जिसे हम सामान्यतः एक सामान्य गृहस्थ के नाते रोजी रोटी के नाम से जानते हैं, रिश्तेदारी के नाम से जानते हैं, पर उन्होंने वो सारे काम किए जो जन कल्याण के लिए थे। अतः है क्योंकि काम को छोड़ करके मुंह मोड़ने वाले भगौड़े एस्केपिस्ट बहुत बड़ी मात्रा में सदा से पृथ्वी पर रहे हैं, कि काम से मुंह मोड़ करके किसी प्रकार बचाव करके अपनी ड्यूटी से बच करके क्या कोई ऐसा मार्ग है कि हम पूजे भी जाएं, हमारी लोग आराधना भी करें, हमें सम्मान भी दें और साथ ही साथ हम सारे सुख भोगते हुए काम से बचे रहें। उनकी संख्या पृथ्वी पर बहुत बड़ी रही है और संन्यास शब्द की आड़ लेकर के बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत लंबे समय से, ये हाल की घटना नहीं है, लंबे समय से बहुत से लोग अकर्मण्य हो गए, अपने दायित्व से मुंह मोड़ करके और संन्यास की ओट लेकर के। कुछ लोग तो वेदांत जैसे दर्शन की ओट भी लेते हैं, जो कि व्यवहारिक नहीं है, लेकर के अपने जो ड्यूटीज हैं, दायित्व हैं, उनसे मुक्त होने का प्रयास करते रहे। हमने देखा है कि अनेकों लोगों ने संन्यास की ओट ली है, क्योंकि संन्यास शब्द में दो शब्दों का जोड़ है, सम और न्यास। सम कहते हैं पूर्ण रूपेण, कंप्लीट विद एंटायरिटी, और न्यास शब्द का यहां अर्थ वो ये है त्याग देना, सब कुछ त्याग देना, पूर्ण रूप से सब कुछ त्याग देना। उस पूर्ण रूप से सब कुछ त्यागने में रिस्पॉन्सिबिलिटी का त्याग थोड़ी आता है, ड्यूटीज का त्याग थोड़ी आता है। उसमें तो वो सब कुछ त्यागना है जो मनुष्य की आत्मिक प्रगति में बाधा बनता है। और जिन लोगों ने इसको एक भ्रम के रूप में विकसित किया, उन्होंने सब कुछ त्यागने का तात्पर्य दिया कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ही त्याग दिया जाए, सब कुछ छोड़ छाड़ करके बाबा जी बन करके और हम कमंडल उठा करके आश्रित होने की चेष्टा करें। इसका तात्पर्य यह नहीं कि पृथ्वी पर ऐसे सन्यासी नहीं हैं जिनका संपूर्ण सन्यास सिद्ध हो चुका है, जिनका भीतर बाहर पूरी तरह सन्यास में डूबा हुआ है। ऐसे बहुत से हैं और वो समाज में भी हैं, अनेकों रूपों में हैं, पर अधिकांश को हम देखते हैं, सबकी बात नहीं, अधिकांश की बात हो रही है। अधिकांश को हम देखते हैं कि वो केवल एक रंग के चोले के आड़ लेते हुए और वो सन्यास को पकड़ने की चेष्टा करते हैं। मुनि वेद व्यास जानते हैं कि संपूर्ण कर्म सन्यास एक बहुत बड़ी अवस्था है और उस अवस्था को प्राप्त होने के उपरांत किसी काम की जरूरत नहीं है, पर फिर भी ताकि सामान्य लोग इससे भ्रमित ना रहें, सामान्य लोग इसके भ्रम में ना रहें और इस प्रकार का कोई प्रावधान, ऐसा कोई प्रोविजन ना छोड़ा जाए कि लोग भ्रमित हो जाएं, इसलिए उन्होंने जोर देकर के कहा कि कर्म संन्यास से कहीं अधिक श्रेष्ठ कर्म योग है। यह आदि गुरु मुनि वेद व्यास का कथन है कि ठीक है कि कर्म संन्यास बहुत ऊंचा है, मनुष्य के कल्याण का आगे का रास्ता है, उसको कोई काम करने की जरूरत नहीं है। नानक निकल गया,
अब नानक को रोजी रोटी की आवश्यकता नहीं है कमाने की, वो बहुत आगे चला गया। पर नानक हैं कितने? नानक की प्रतीति देने वालों की संख्या की तो कोई कमी नहीं है। प्रतीति देने वाले जितने भी लोग हैं, ऑल प्रिटेंशियस, उनके लिए उन्होंने पहले ही बंधन दिया कि नहीं, कर्म योग कर्म संन्यास से अधिक श्रेष्ठ है। यूं कहें कि वो कालहीन अध्यापक अनेकों आने वाले अरबों खरबों लोगों की मनस्थिति, उनकी आत्मिक यात्रा, उनकी आध्यात्मिक स्थिति का पहले से ही ज्ञान प्राप्त कर चुके, क्योंकि ब्रह्मयोगी हैं। इसलिए उन्होंने यही ठीक समझा कि काल के अनुरूप, मनुष्य के कल्याण के अनुरूप जो बात है मैं उसको अधिक बढ़ा करके कहूं। इसलिए उन्होंने कर्म संन्यास से अधिक श्रेष्ठ कर्म योग को कहा। ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी, एक्टिविटी एक्टिविटी, एक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम ना भूलें कि समूचे वेद और उपनिषद केवल एक ही वाक्य को सिद्ध करने में जुटे हैं, जो मनुष्य के कल्याण से जुड़ा है। मनुष्य क्यों आता है पृथ्वी पर, क्यों बार बार जन्म लेता है? अगर बार बार जन्म लेने वाली बात को कहीं उपयुक्त सिद्ध ठहरना है, वाई कमिंग अगेन एंड अगेन? है, एक बार आए और काम हो गया। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए भी अमेरिका में बंधन है, 2 बार से अधिक नहीं चुना जाता। तो फिर मनुष्य यहां बार बार क्यों जन्म लेता है? क्योंकि एक ही कार्य के लिए आता है, आत्मानो मोक्षार्थ। हर एक जन्म में वो कुछ आत्मिक प्रगति प्राप्त करता है, अपनी सोच का विस्तार करता है, अपनी क्षमताओं को विकसित करता है और अधिक श्रेष्ठ बन करके जाता है। और अगर कुछ सीखने को है तो आकर के पुनः सीखता है, फिर से अवसर प्राप्त करता है आगे बढ़ने का। ये जीवन एक अवसर है मनुष्य की जीवात्मा के उत्कर्ष के लिए। ये एक प्रकार का एक ट्रेनिंग स्कूल है। इसीलिए कर्म योग को महत्व उन्होंने दिया, क्योंकि कहीं वो भीतर जानते थे कि मनुष्य सिर्फ अपनी जिम्मेवारियों का त्याग करके उत्कर्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, अपितु कर्म बंधन में बंधता है। वो व्यक्ति जो अपने दायित्व से मुक्त होकर के केवल दान के पैसे पर आधारित और आश्रित होने की चेष्टा करता है। मेरे ब्रह्म ऋषि कहते थे कि बेटा, दान का पैसा खाना बड़ा सहज है, पर तुम्हें ज्ञान नहीं है कि दान के पैसे को खाने के पश्चात अगर तुमने न्याय नहीं किया तो क्या होगा? वो मवाद बन करके तुम्हारे शरीर से बाहर फूटेगा और जिसकी पीड़ा बहुत अधिक होगी। इसलिए उन्होंने लोक कार्य में जुटे हुए ऐसे लोगों को, जिन्होंने अपनी ओर से संन्यास ले लिया, उन्हें वो प्रेरित करते थे और वो बार बार कहते थे कि अपने हिस्से का योगदान करते चलो, ताकि कहीं भी ऐसा अन्न तुम्हारे भीतर ना जाए जिसे कल को तुम्हारे लिए पीड़ा का कारण बनना पड़े। अगर संन्यास के रूप में जीवन जी रहे हो, द पे बैक द एंटायर सोसाइटी, पे इट बैक। क्यों? क्योंकि व्हेन यू पे बैक देन यू रियलाइज कि हाँ, मैंने समाज से जो लिया उसका कई गुना मैंने समाज को लौटा दिया। अन्यथा वो कर्म बंधन है। आज आता हुआ तो अच्छा लगेगा, पर कल जिस समय उसका भुगतान करना होगा वो बड़ी वेदना का स्रोत होगा। इसलिए कर्म योग को अधिक श्रेष्ठ माना गया, क्योंकि कर्म योग में मनुष्य अपने जीवन की सारी दिनचर्या पूरी करता है, अपने सारे दायित्व पूरे करता है और सारे दायित्व पूरे करते करते उत्कर्ष को प्राप्त होता है। बिना लेबोरेटरी के कोई परीक्षण हो नहीं सकता। लेबोरेटरी आवश्यक है और ये जीवन रूपी प्रयोगशाला एक लेबोरेटरी ही तो है। दिस इज ए लेबोरेटरी फॉर ह्यूमन लाइफ, जिसमें प्रतिदिन हम लोग प्रयोग करते हैं अपनी अभिव्यक्ति का, एक्सप्रेशन का। अच्छी भी करते हैं, बुरी भी करते हैं, द्वेष से युक्त भी करते हैं, कल्याणकारी भी करते हैं। अपने विचारों का अच्छे श्रेष्ठ विचार भी होते हैं और अकल्याणकारी विचार भी होते हैं। अपने अनेकों प्रकार की गतिविधियों का, जिनके द्वारा अच्छा भी होता है और कई बार बुरा भी होता है। पर यह सब कुछ जो हमें अवसर रूप में मिलता है, ये हमारी घड़ाई के लिए है। जब तक किसी को व्यवहारिक रूप से कोई काम करने का अवसर नहीं मिलेगा, तब तक उसकी दक्षता कैसे सिद्ध होगी? केवल किताब पढ़ करके और कुश्ती सीख लेने से क्या कुश्ती आ जाएगी?
अखाड़े में पैर नहीं रखा, लंगोट बांध करके और बुर्ज पकड़ करके कोई घोषणा करे कि मैंने पहलवानी पर समूची पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। यह उसी प्रकार है जिसके लिए मुनि वेद व्यास चुनौती दे रहे हैं कि कर्म संन्यास नहीं, कर्म योग। क्योंकि जब तक अखाड़े में पैर नहीं रखा, जब तक मिट्टी की गंध को नहीं धारण किया, जब तक पलटियां दी नहीं, पलटियां खाई नहीं है, तब तक तुम कैसे कह सकते हो कि तुम में वो श्रेष्ठता आई है जिसका ज्ञान तुमने पुस्तक से प्राप्त किया। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना बहुत अच्छा है, पर भगवत गीता का वास्तविक अनुवाद या वास्तविक रूप से उसको आत्मसात करना तभी संभव होगा जब इस भगवत गीता को सुनने के उपरांत तत्काल अपने जीवन में भी प्रयोग करने का अवसर मिले और हम फेल हो। इट डजंट मैटर, इसमें क्या फर्क पड़ने वाला है। भारत में एक बहुत बड़ी, जिसे मैं कहूंगा एक कुरीति है, ये कुरीति ही मानेंगे हम इसे, ये कुरीति है कि असफल होने वाले व्यक्ति की हम प्रशंसा नहीं करते हैं, असफल होने वाले व्यक्ति का विश्लेषण करके अपने लिए शिक्षा प्राप्त नहीं करते हैं, असफल होने वालों की चर्चाएं हम बहुत करते हैं, भर्त्सना हम बहुत करते हैं, पर सीखते कुछ नहीं है और उनकी प्रशंसा नहीं करते कि कम से कम प्रयास एक किया, ही ट्राइड। ये हमारे भारत में एक कुरीति है जिसे ठीक होना चाहिए, क्योंकि अगर गुणवत्ता के स्तरों में, एक्सीलेंस के लेवल्स में आगे बढ़ना है, अगर मनुष्य को प्रगति करनी है, तो उसे असफल व्यक्ति के विषय में भी उतना ही विचार करना चाहिए जितना सफल व्यक्ति के विषय में। क्योंकि असफलता मनुष्य को अनेकों बातें सिखा करके जाती है और असफलता केवल कर्म योगी को ही प्राप्त होती है, सफलता कर्म योगी को ही प्राप्त होती है। जिसने थोथे रूप से कर्म का त्याग कर दिया, उसे एक सफलता कहाँ से प्राप्त होगी। सफलता प्राप्ति के उसने सारे रास्ते बंद कर दिए। मनुष्य का उत्कर्ष तभी है when he tries to do something, when he tries and he fails, he or she fails. Don't escape from failures. अगर भारत इस असफलता से बचता रहेगा, इस अत्यधिक सुरक्षित मानसिकता के अधीन रहेगा, तो भारत में ये स्टार्टअप पानी के बुलबुले की तरह शुरू होकर फिर खत्म हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हर किए गए 1000 प्रयासों में से 20-30 ही सफल हो पाते हैं, बाकी सारे असफल होते हैं। उनके अनेक कारण हैं, पर असफल होने का तात्पर्य ये नहीं होता कि तुम उस कार्य के लिए बने नहीं हो। असफल होने का तात्पर्य ये नहीं होता कि तुम्हें ये काम करना ही नहीं है। असफलता के अनेकों कारण हो सकते हैं, अनेकों प्रकार के ऐसे कारण जो कई बार तुम्हारे नियंत्रण से परे भी हो सकते हैं। काल के विपरीत किसी ने कहा था कि जब बैंडविड्थ नहीं थी, जब इंटरनेट की स्पीड अभी नहीं आई थी, तो यूट्यूब के समान एक अलग प्लेटफॉर्म भी चालू हुआ था, पर बैंडविड्थ नहीं थी। अब बैंडविड्थ ना होने से वीडियोस ना तो डाउनलोड होती थी ना अपलोड होती थी, वो प्लेटफॉर्म फेल हो गया। यूट्यूब विश्व में एक ऐसे समय पर आया जब बैंडविड्थ भी पूरे विश्व में स्थापित होनी आरंभ हो गई थी। इसलिए वीडियोस की स्ट्रीमिंग, अपलोडिंग, डाउनलोडिंग इत्यादि सहज हो गई और आज विश्व में कितने बड़े स्तर पर वो काम कर रहा है। इसलिए असफलता के लिए कई कारण हो सकते हैं, विश्लेषण करो, और ये कर्म योगी ही है जो प्रयास करेगा असफल होगा। क्योंकि भारत को राष्ट्रीय स्तर पर जिस सबसे महत्वपूर्ण विषय को सीखना है, जानना है, इन परिस्थितियों में और उत्कर्ष प्राप्त करना है, वो कर्म योग ही है। कर्म योग अर्थात कर्म योग का तात्पर्य योग शब्द लगते ही बाबा जी बनने की बात नहीं होती है। योग शब्द का तात्पर्य है उत्कर्ष को प्राप्त होना, तुम्हारी क्वालिटी, तुम्हारी एक्सीलेंस को प्राप्त होना, वो गुणवत्ता के स्तर प्राप्त करना जिससे तुम और श्रेष्ठ रूपों में मनुष्य की सेवा कर पाओ। प्रोफेशनल लेवल पर इसके विषय में मैं जरूर एक चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि गीता के हर श्लोक का एक अलग अलग पक्ष निकलता है। कुछ प्रोफेशनल है जो एग्जीक्यूटिव्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए है, उद्यमियों के लिए है। कुछ ऐसा है जो स्पिरिचुअल परसुएंट्स, एस्पायरेंट्स के लिए है, जो आध्यात्मिक साधनाओं में रहते हैं। कुछ ऐसा है जो पूरे विश्व के लिए है, कुछ ऐसा है जो केवल हमारे राष्ट्र के लिए है। अनेकों प्रकाश ऐसे निकलते हैं जो गीता के हर श्लोक में निहित हैं। अगर मैं प्रोफेशनल एंगल की बात करूं, उस दृष्टि से चर्चा करूं, तो अभी हाल ही में मैंने एक इंटरव्यू देखा है। सुंदर पिचाई जो गूगल के सबसे बड़े अधिकारी हैं, भारत आए हुए थे और एक टीवी चैनल पर उनका मैंने इंटरव्यू देखा।
उस इंटरव्यू में बात कर्म योग की हो रही है, बात कर्म योग की श्रेष्ठता की हो रही है, बात हो रही है कि कर्म योग को कैसे समझें, प्रोफेशनल दृष्टि से समझने की बात है। पिचाई से उन्होंने पूछा कि भारत में तुम किस प्रकार का स्तर आंकते हो। उन्होंने कहा कि भारत का स्थान बहुत ऊंचा है, क्योंकि भारत में कोई भी नया प्रयास जब आरंभ करने की चेष्टा करते हैं तो लोगों में एक उत्सुकता होती है, एक कौतुक होता है और लोग सीखने की चेष्टा करते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि राजस्थान के किसी बहुत पिछड़े हुए गांव में महिलाओं के साथ हम लोगों ने एक ऐसा प्रयोग किया जिसमें वो इंटरनेट के माध्यम से अपने मोबाइल फ़ोन पर ये ढूंढने का प्रयास करें कि किस प्रकार उनकी फसलों को कीड़ों से बचाया जा सकता है। अनेकों प्रकार की ऐसी समस्याएं जो उनकी फसल को नुकसान पहुंचा सकते, उनसे कैसे बचा जाए। और पिछड़े गांव की महिलाओं को थोड़ा सा प्रशिक्षण देने से उनमें वो दक्षता आ गई कि वो ढूंढ पाए और हिंदी भाषा में ढूंढ पाए। पिचाई ने इसके साथ साथ एक प्रश्न का और उत्तर दिया जो कर्म योग के साथ जुड़ता है। उससे पूछा गया कि भारत में इस डिजिटलाइजेशन का प्रसार और प्रगति के लिए तुम क्या कहते हो। तो उन्होंने कहा, केवल भारत के नहीं विश्व की दृष्टि से, उन्होंने कहा कि मैं देखता हूं ऐसी संभावना को कि जहां एक बहुत अच्छी क्वालिटी का स्मार्टफोन, अच्छी गुणवत्ता का स्मार्टफोन $30 का, $30 का अर्थात क्या हो गया, लगभग 2100 रुपए के आसपास, 2100 रुपए में बहुत ऊंचे स्तर का स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाए। हम सब जानते हैं कि आज वर्तमान समय में $200 से ऊपर, लगभग 15,000 से ऊपर अच्छी गुणवत्ता के स्मार्टफोन 40-50 या उससे अधिक हजार तक के मिलते हैं, पर 2000 में वो उपलब्ध नहीं है। अब ये कर्म योगियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। ये चुनौती उनको एक प्रोडक्ट के रूप में, एक बिजनेस के रूप में दिखती है, पर ये चुनौती वस्तुतः है क्या? क्योंकि हर चीज के पीछे चेतना का खेल है। इस चुनौती के पीछे यह कि हर कर्म योगी को एक अवसर मिला एक चुनौती के रूप में यह सोचने का कि मैं कैसे हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक $30 में एक स्मार्टफोन की सबसे श्रेष्ठतम टेक्नोलॉजी को पहुंचाऊं। क्योंकि वो श्रेष्ठतम टेक्नोलॉजी जब उनके पास पहुंचेगी तो वो सारे प्रयास जो विश्व को गूंथने में, इस राष्ट्र को प्रगति देने में, लोगों तक सूचना पहुंचाने में, बात सुनने और कहने में, ज्ञान को जानने और बांटने में जितने भी प्रयास हैं वो संभव हो पाए। करोड़ों करोड़ों अरबों लोगों तक जाना है तो उनकी पहुंच की, उनकी जेब की पहुंच की सीमा में भी जाना होगा, और वो सीमा उनकी 2000 से अधिक की नहीं है, ऐसा उन्होंने मूल्यांकन किया। मैं ये मानता हूं कि सभी कर्म योगियों के पीछे अब ये बहुत बड़ी चुनौती है। ना केवल ये चुनौती है कि $30 में किस प्रकार से स्मार्टफोन का निर्माण किया जाए, बल्कि साथ साथ ये भी चुनौती है कि कम से कम बैंडविड्थ पर वो सारे एप्लीकेशन उस सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाने की चेष्टा की जाए जहां बैंडविड्थ है नहीं। पिछड़े हुए गांव जहां बैंडविड्थ पहुंचाना बड़ा कठिन है, जहां डिजिटलाइजेशन को पहुंचना जरूरी है, क्योंकि प्रगति है और प्रगति का एक सिद्धांत है कि जिस दिन प्रगति जिस व्यक्ति को छूती है तो आधुनिक से आधुनिक प्रगति छूती है। अर्थात जो व्यक्ति आज तक आदिवासी था, जिस व्यक्ति ने अगर जीवन में, एक कल्पना करते, जीवन में कभी साइकिल भी नहीं देखी, जिस दिन प्रगति उसके यहां पहुंचेगी तो उसके पास कार, मोबाइल और टेलीविजन सब एक साथ पहुंचेगा। अर्थात जो पिछले 200 साल की प्रगति का एक लैप्स था, उसका जो वो छूट गया था, वो छूटने वाला पूरा वक्फा उसके सामने एक ही दिन में पहुंचेगा। कैसे पूरे विश्व में प्रगति को एक साथ सब में भेजा जाए, ये काम कर्म योगी का ही है। हाँ, दिखता उसमें बिजनेस है, दिखता उसमें मुनाफा है, पर उद्देश्य तो ये नहीं है। उद्देश्य तो है कैसे श्रेष्ठता को और अधिक विकसित करना, कैसे लोगों तक जाना, कैसे साझा करना, मार्केट विकसित करना, अर्थात कैसे मार्केट विकसित करना, साझा करना, कैसे लोगों के साथ पहुंचा पाना। क्योंकि अगर मूल्य अधिक रहेगा तो मार्केट की भी लिमिटेशंस हैं।
अगर मार्केट को एक्सप्लोड करना है तो लोगों की जेब का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और यही कर्म योग है। क्योंकि उपनिषद का वाक्य पूरा कैसे होता है? आत्मानो मोक्षार्थ जगत हिताय च। क्योंकि जगत हिताय च को हटा करके, लोगों के कल्याण को हटा करके किसी प्रकार भी आप कर्म योग को पूरा कर ही नहीं सकते हो। वन मैन मोक्ष, मेरे ब्रह्म ऋषि कहा करते थे, व्हाट इज द नीड फॉर वन मैन मोक्ष। अगर एक आदमी ये कहे कि मेरा मोक्ष हो गया, इससे 1000 गुना अच्छा है कि वो सैकड़ों हजारों के कल्याण का स्रोत बने, अनेकों के जीवन का उत्थान करे। और जो अनेकों के लिए अपने आप को समर्पित करता है, विस्तार देता है, वही कर्म योगी है। उद्धव गीता, क्योंकि गीता के अनेकों स्वरूप हैं, एक उद्धव गीता भी है। उद्धव गीता में भी यह प्रश्न आया है कि मनुष्य का उत्थान कैसे होगा, और उसमें भी भगवान कृष्ण के मुख से व्यास ने बहुत सुंदर रूप से यह बात कहलाई है कि हर व्यक्ति के जीवन के उत्कर्ष के लिए एक ही फुट्टा आवश्यक नहीं है। अधिकांश के लिए कुछ और हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ और हो सकता है। हर व्यक्ति गीता फोगाट की तरह से नहीं हो सकता, हर व्यक्ति महावीर सिंह फोगाट की तरह से नहीं हो सकता। पर इसका तात्पर्य यह नहीं है कि उनसे प्रेरणा लेकर के व्यक्ति कुछ कर नहीं सकता। कल मेरी एक चर्चा कहीं हो रही थी, उस चर्चा में मुझे सामने वाले जीव ने बहुत बढ़िया बात कही कि भारत में स्पोर्ट्समैनशिप को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर के अगर राष्ट्र बहुत कुछ करे तो निश्चित रूप से इस पूरे भारत की मानसिकता के विकास में, मानसिकता के उत्थान में, उसको और अधिक उत्कर्ष देने में बड़ा सहायता प्राप्त होगी। तो मैंने कहा इससे होगा क्या, क्या सभी ओलंपिक्स में चले जाएंगे? उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं होता। एक ओलंपिक में अगर जाता है तो दसियों, बीसियों, हजारों को प्रेरणा देता है। आज इस दंगल फिल्म के माध्यम से हमारे सामने जो एक उदाहरण आया है महावीर सिंह का, गीता फोगाट का जो उदाहरण हमारे सामने आया है, उसकी प्रेरणा क्या केवल एक गांव तक सीमित रही होगी? नहीं, उसकी प्रेरणा ने आज पूरे भारत को हिलाया हुआ है। जो व्यक्ति जाकर के हॉल में उस फिल्म को देखता है वो अपने आप में गीता को टटोलता है। जो पिता जाकर के फिल्म देखता है वो महावीर सिंह को जाकर के उसमें ढूंढता है। और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि इस प्रकार के आचरण, इस प्रकार की सफलताएं पूरे राष्ट्र की कुंडलिनी का मंथन करने में सक्षम होती हैं। ये कर्मयोगी हैं। महावीर सिंह कोई और नहीं, एक महान कर्मयोगी है जिसने अपने उस कर्म के द्वारा, उस गुणवत्ता के द्वारा असंभव प्रतीत होने वाले को समाज में संभव किया। वस्तुतः तो देवताओं की अगर रचना करनी पड़े तो महावीर सिंह जैसे नए देवता खड़े करने चाहिए। हमें देवताओं की पूजा करने में बड़ा रस आता है, हम बड़ी रुचि लेते हैं, पर देवताओं का चयन भी काल के अनुरूप होना चाहिए। आज के काल के अनुरूप जिन देवताओं की हमें आवश्यकता है वो महावीर सिंह है। ऐसे देवताओं की रचना जैसे जैसे होगी, कर्म योगी पूरे समाज में एक संस्कृति के रूप में स्थापित होना शुरू हो जाएंगे। और यही इसका सबसे बड़ा प्रोफेशनल एंगल भी है। जैसे मैंने कहा कि भगवत गीता में से बहुत कुछ निकलता है, आध्यात्मिक भी है। जो आध्यात्मिक साधना में रत हैं उन्हें एक बात का ज्ञान होना चाहिए, ये ठीक है कि ध्यान के द्वारा, मनन के द्वारा, जाप के द्वारा, अनेकों प्रकार की प्रार्थनाओं के द्वारा मनुष्य के अंतःकरण में ईश्वर का प्रकाश आता है। पर वो ईश्वर का प्रकाश कितने अंशों में विकसित हुआ, इसकी कसौटी कहां है? बुद्ध का एक बहुत सुंदर उदाहरण मैंने स्वामी रंगानाथानंदा जी की पुस्तक में पढ़ा है, जो इसी श्लोक से जुड़ा है। मैं अनेकों पुस्तकें पढ़ता हूं, मनन करके फिर आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। उन्होंने कहा कि बुद्ध ने एक बार देखा कि उसका एक भिक्षुक साधना स्थल पर बीमार पड़ा है और उसके अनेकों भिक्षु ध्यान में मग्न हैं। तो उसने आकर के, जो ध्यान में मग्न भिक्षुक थे, उन्हें आकर के पूछा कि तुम्हारा एक भिक्षुक तुम्हारे पास, तुम्हारा साथी बीमार पड़ा है, रुग्ण अवस्था में है, और तुम सब लोग ध्यान की गहराई में हो। सबने कहा कि हमें ध्यान महत्वपूर्ण दिखा और हम ध्यान में ही खो गए। उन्होंने कहा ऐसा ध्यान किस काम का जो तुम्हारे अपनी साथी की सेवा शुश्रूषा में संलग्न नहीं हो पाया?
क्या लाभ है इसका? ऐसी साधना किसी काम की नहीं, तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाएगी। बुद्ध का ये उदाहरण सिद्ध करता है कि कर्म संन्यास भले ही श्रेष्ठ हो, पर कर्म संन्यास से कहीं अधिक श्रेष्ठ कर्म योग है। तुम्हारे माध्यम से अगर अन्य का कल्याण संभव नहीं है, आत्मनो मोक्षार्थ सिद्ध नहीं होने वाला, जगत हिताय च जरूरी है। इसलिए माला पकड़ी है बहुत आवश्यक है। मैंने संभवतः अनेकों रिकॉर्डिंग्स में अपने ब्रह्म ऋषि का उदाहरण दिया कि 6-6 घंटे के महापुरुष चरण की साधनाएं वो करते थे। गायत्री के परम सिद्ध, जिनकी प्रतिदिन की साधना 6 घंटे की हुआ करती थी, और कितने साल की? 24 साल तक करते रहे, 6 आवर्स पर डे। पर 6 घंटे का तात्पर्य ये था कि सारी कटौती उन्होंने किस पर की? सारी कटौती अपनी नींद पर की, अपने अन्य कार्यों पर की, पर अपने आप को लोक सेवा के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से एक पल भी पीछे नहीं छोड़ा। 12 घंटे की सेवा पूरी वो समाज के लिए अर्पित होकर करते थे। एक्टिविटी एक्टिविटी एक्टिविटी, चाहे लेखन के रूप में हो, चाहे लोगों को मिलने परामर्श करने के रूप में हो, चाहे प्रशिक्षण के रूप में हो, चाहे योजनाएं बनाने के रूप में हो, नॉट फॉर अ सिंगल मिनट उन्होंने अपने आप को पीछे खींचा। साधना करनी है तो मेरा व्यक्तिगत विषय है, मैं व्यक्तिगत समय में से समय निकाल कर करूंगा, पर मैं मुंह नहीं मोड़ सकता। और मेरी साधना कितनी पकी, ये सिद्ध कहां होगा? ये सिद्ध वहीं होगा जब मुझे कुछ करने का अवसर मिलेगा। जब मैं कोई काम करूंगा तो पता लगेगा कि मेरे भीतर का संत तत्व कितना संत, कितना कुसंत है। विदाउट गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, नो स्पिरिचुअल सीकर कैन एस्टैब्लिश कि मेरा आध्यात्मिक उत्थान हो गया है। कह देने से थोड़ी हो जाता है। इसी श्लोक के कुछ राष्ट्रीय पक्ष भी हैं, बड़े महत्वपूर्ण पक्ष हैं, और वो राष्ट्रीय पक्ष भी जानने जरूरी हैं। एक बहुत बड़े न्यायाधीश, न्यायमूर्ति ने रिटायर होने के उपरांत किसी इंटरव्यू में कहीं कहा, और मैंने सुना, उन्होंने कहा कि देश का उत्थान हम उस दिन मानेंगे जिस दिन इस देश की, इस राष्ट्र की 85% जनता इसलिए ईमानदार ना हो कि उसे बेईमानी का मौका नहीं मिला, इसलिए ईमानदार हो कि वो वस्तुतः अपने भीतर से ईमानदार है। आपको बेईमानी का अवसर नहीं मिला, इसका कोई तात्पर्य नहीं है कि आप ईमानदार हैं। आपको जिस दिन बेईमानी का अवसर भी मिले और आप तब भी अपनी नीयत से ईमानदार हो, सिद्ध तो उस दिन होगा, ना भय से और ना ही अवसर ना प्राप्त होने से। जो ईमानदार बने हैं उन्हें ईमानदारों की श्रेणी में नहीं माना जा सकता। राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी नीति, राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी योजना, राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी परिवर्तन, ये सत्य है कि आते तो सरकारों के माध्यम से हैं, पर टिकते उनके माध्यम से नहीं हैं। टिकाने का काम तो मनुष्य को, नागरिक की मनस्थिति से ही होगा। क्या आज वो मनस्थिति उस स्तर पर आ चुकी है कि 85% जनता इसलिए ईमानदार है क्योंकि वो ईमानदार रहना चाहती है? जिस दिन इस प्रश्न का उत्तर हाँ होगा, उस दिन राष्ट्रीय कल्याण होगा। आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, इसके लिए कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया गया, केवल एक राष्ट्रीय पक्ष दिया गया है। क्यों? क्योंकि कर्म योग का तात्पर्य श्रेष्ठता है, थ्रू एक्शन, नॉट थ्रू आइडलनेस। और कर्म योग की दृष्टि से चाहे प्रोफेशनल एस्पेक्ट हो, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट हो, नेशनलिस्टिक हो, चाहे वो इंटरनेशनल हो, आता श्रेष्ठता के लिए है और काम करने के द्वारा ही श्रेष्ठता को प्राप्त करना। ये भाव हमें समझना होगा, ये भाव हमें जानना होगा। और इसके लिए अपने आप को जितना हम कर्म में प्रवृत्त करेंगे उतना अधिक हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि व्यास जब इतना बड़ा काम कर रहा है, व्यास ने एक प्रकार से कर्म योग को कर्म संन्यास से ऊपर ठहरा दिया। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य सीधा हुआ कि व्यास ने ऊंची प्रगति वाली अवस्था को 1 मिनट के लिए उससे नीचे वाली के भी नीचे कर दिया। हालांकि कर्म संन्यास ऊंचा है, तैलंग स्वामी को ऑफिस जाने की जरूरत नहीं थी। 350 साल की उम्र तक लगभग जिया हुआ वो महायोगी नग्न अवस्था में वाराणसी के घाटों पर मंडराता था। उसे किसी दुकान पर बैठने की जरूरत नहीं थी, उसे किसी बिल देने की, किसी के भरने की आवश्यकता नहीं थी, कोई बच्चों की फीस की चिंता नहीं थी। वो महापरम योग अवस्था में था। ऐसे महान अवधूतों की अवस्था को भी 1 मिनट के लिए
एक बार के लिए मुनि वेद व्यास इस श्लोक में एक कदम नीचे लाए। क्यों? क्योंकि चाहे तैलंग स्वामी हो, चाहे मुनि वेद व्यास हो, उद्देश्य उनका स्पष्ट है, और वो क्या? आत्मनो मोक्षार्थ। वी मस्ट इवॉल्व। दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ अ लाइफ इज बिन गिवन टू अस टू इवॉल्व। और ये तब तक संभव नहीं जब तक जगत हिताय च साथ में नहीं जुड़ा होगा। और जगत हिताय च का तात्पर्य केवल समाज सेवा नहीं है। हर कर्म जो हम करते हैं, हर एक्टिविटी, वो हमारी सेवा ही तो है। सर्विस इंडस्ट्री का अर्थ सेवा ही तो है। बिजनेस इंडस्ट्री का अर्थ भी सेवा है। हम जो भी काम करते हैं, वेदर फॉर प्रॉफिट मेकिंग और फॉर एनीथिंग, वो सेवा है। उसे हम क्यों नहीं मानते कि उसी से कर्म योग हो सकता है? ये बात तीसरे और चौथे अध्याय में मुनि वेद व्यास ने समझाने की भरपूर चेष्टा की है कि यही सेवा है, यही कर्म है, यही कर्म योग है। इसी के माध्यम से तुम्हारी प्रगति होगी। इसलिए इस दूसरे श्लोक में मुनि वेद व्यास एक बहुत बड़ा प्रयास करते हुए कर्म योग को कर्म संन्यास से अधिक श्रेष्ठ ठहराते हैं। अनेकों जन्मों से आए हुए अनेकों प्रकार के हमारे भीतर बंधन होते हैं। हम सब जानते हैं कि हम प्रतिदिन अपने आप से हारते हैं। अनेक बात जो हम नहीं करना चाहते हमसे हो जाती हैं। इसके लिए हम विवश हैं, क्योंकि कहीं संस्कारों की गहराइयों में हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हुई पड़ी है, हम चाह के भी बदल नहीं पाते हैं, पर चाहते हैं। तो बदलने की एक्सरसाइज कहाँ होगी? शरीर अगर कहीं किसी प्रकार से निर्बल हो जाता है, रुग्ण हो जाता है, तो शरीर को स्वस्थ करने के लिए औषधियों के साथ साथ सैर और साथ साथ फिजियोथेरेपी भी कई बार डॉक्टर कहते हैं। वो फिजियोथेरेपी है क्या? जिस अंग को पीड़ा है उसे अधिक सक्रिय करने की चेष्टा करते हैं। और फिजियोथेरेपी नहीं करोगे तो ये इसमें बल नहीं आएगा, ये अंग तुम्हारा सबल नहीं हो पाएगा। फिजियोथेरेपी की बड़ी सलाह मिलती है और हम फिजियोथेरेपिस्ट के पास हम लगातार जाते हैं। वो फिजियोथेरेपी क्या है? वो एक कर्म है जिसके द्वारा उस निर्बल अंग का, वो अंग जो अभी किसी कारण से रुग्ण अवस्था में है, वो सबल हो जाता है। मनुष्य के मन और अंतःकरण के स्तर पर जिस फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है, क्योंकि फिजियोथेरेपी शब्द हालांकि फिजिकलिटी से जुड़ा हुआ है, पर फिर भी हम समझने के लिए उदाहरण ले रहे हैं। मनुष्य के अंतःकरण के स्तर पर जिस फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है, वो एक्शन, एक्शन और एक्शन है। जब तक वो एक्शन में नहीं उतारेंगे, एक्टिविटी में नहीं उतारेंगे, मूल्यांकन के स्तर पर नहीं आएंगे, तब तक मनुष्य सबल नहीं होने वाला। इसलिए हर काल में हर व्यक्ति के लिए उन्होंने कहा है कि एक्शन की बात करो, और एक्शन अर्थात कर्मयोग की बात करो, अर्थात अनेकों के कल्याण की बात भी सोचो। मैं अनेकों के कल्याण के विषय में सोच सकूं, जिस दिन ये भाव साथ साथ उदय होना शुरू होगा, ये मानना आरंभ कर देना कि हाँ, मेरे भीतर कर्म योग की ज्योति जल गई है और अब मैं धीरे धीरे उस उत्कर्ष को प्राप्त करूंगा। भगवत गीता कोई निठल्लों का ग्रंथ नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है मनुष्य को सीमित स्तरों से बहुत बड़े स्तरों तक ले जाने के लिए। मनुष्य को बांधता कौन है? उसकी धारणाएं, परसेप्शन। आपको आपकी धारणाएं तो बांधती हैं। जैसा आप सोचते हो, जैसा आप विश्वास करते हो, वैसा ही तो आप आचरण करते हो ना। गीता बहुत बड़ी क्रांति है परसेप्शन लेवल पर, मनुष्य की धारणा के स्तर पर। केवल इतना नहीं, आने वाले अध्यायों में हम देखेंगे कि ये टेक्निक्स भी देती है, पर सबसे बड़ी क्रांति परसेप्शन लेवल पर है। मनुष्य धारणा से ही तो इस पूरे जीवन को जीता है, और जब तक धारणाएं नहीं बदलती हैं, गहरे विश्वास नहीं बदलते हैं, तब तक कुछ नहीं बदल सकता। तब तक वही वाली स्थिति है कि जहां शक्ति है, जहां भय है, उतनी देर तक आप भले बने रहो। जैसे शक्ति और भय समाप्त हुआ तो आप उसी प्रकार आ जाएंगे जैसे नव वर्ष पर सड़कों पर उतर करके हमने मनुष्यता का एक नंगा नाच देखा है। यह हाल ही की घटनाओं की चर्चा है, बार बार उल्लेख की आवश्यकता नहीं। तो मनुष्य भीतर से उत्कृष्ट हो पाए, गीता उस उत्कृष्टता का मैनुअल है, उसकी टेक्नोलॉजी है, जिस किसी को भी अपने व्यवसाय जगत में,
अपनी प्रोफेशनल स्ट्रीम में गुणवत्ता के ऊंचे स्तर प्राप्त करने हैं, आध्यात्मिक साधनाओं में ऊंचे से ऊंचे स्तर को प्राप्त करना है, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ना है, उसके लिए ये श्रीमद् भगवद गीता है। अगले श्लोक के साथ हम लोग पुनः मिलेंगे और इस कक्षा को हम, इस यात्रा को हम इसी प्रकार आगे बढ़ाते रहेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। ओम शांति शांति शांति।